ओके तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तीन जो वर्ड है इंटर रिलेटेड साउंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। और उस समय बात हुई थी कि आगे पहले हम लोग एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को, उसके बाद हम लोग इन तीनों ही टर्म्स को एकदम अच्छे से क्लियर आउट करेंगे कि क्या इनमें अंतर होता है, बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। और तो एक डायग्राम हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया था कि सपोज दिस इज अ लैंड सरफेस एंड दिस सपोज इज अ कंप्लीट हाइड्रोस्फीयर, पूरा कंप्लीट बायोस्फीयर। इट इज being composed of the lithosphere or land surface area which include earth crust and mantle area। प्लस हम लोग ने बात की थी कि हाइड्रोस्फीयर मीन्स कहीं भी वाटर जो है वो किसी भी फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में, आइसबर्ग के फॉर्म में, ओशन में, पूरा जो कलेक्टिव वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। और फिर हम लोग ने बात की थी एटमॉस्फेयर की, जो कि पूरा जो पूरी लेयर होती है जो कि प्लैनेट को सराउंड कर रही है। ओके तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करते हुए लिख सकते हैं कि सपोज दिस इज इन लिथोस्फीयर एरिया और ये है आपका हाइड्रोस्फीयर वाटर फिल्ड एरिया। आपको एक एजम्पशन रखना है कि इसी डायग्राम में हम लोग पूरे बायोस्फीयर को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ हम आगे बढ़ा देते हैं और ये जो लैंड सरफेस एरिया पे कुछ प्लांट्स हैं, राइट, एनिमल्स हैं, और उसके बाद ट्रीज हैं, कुछ श्रब्स। तो आप देख रहे हैं कि इस एरिया में आपके क्या इंक्लूड हुआ जा रहा है। ये जो एरिया, ये जो आप पूरा दिखा रहे हैं, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? एनिमल्स, कंप्लीट वेजिटेशन, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बायोटिक फैक्टर। और ये जो पूरा आपका लिथोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर है और प्लस जो भी एटमॉस्फेयर अवेलेबल है वो क्या कहलाता है? टुगेदर ये सभी, यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं, दे आर टर्म कंप्लीटली कैन बी टर्म्ड एज एबायोटिक फैक्टर्स। तो एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या है कि हर वो चीज़, मतलब क्या है, जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही है, वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। और उस एनवायरनमेंट में सराउंड करने वाली चीज़ क्या होगी? वो होगी, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ओके, और आपको सराउंड कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं? आपको बायोटिक फैक्टर्स सराउंड कर रहे हैं और सारे ए बायोटिक। आप जो हैं वाटर के भी संपर्क में हैं, लैंड सरफेस के भी संपर्क में हैं और एटमॉस्फेयर के भी संपर्क में है। यानी आपको कोई भी, जो भी सारी चीज़ें सराउंड कर रही हैं वो क्या है? एनवायरनमेंट। पर अब जब हम लोग इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजिकल टर्म की बात करते हैं, तो किस तरीके से आप ये बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से एबायोटिक फैक्टर्स मींस इन सभी से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। यानी क्या हो गया? इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। एनवायरनमेंट में क्या है? सिर्फ प्रेजेंस की बात हो रही है, ठीक है। पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है? तो वो बायोटिक और एबायोटिक है, तो वहां पे अभी इंटरैक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द इंटर रिलेशन या relationship between the biotic
एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो अब बात आती है इकोसिस्टम, ये टर्म। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से किसी इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड करते हुए एनर्जी फ्लो किस तरीके से चल रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बायोटिक फैक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए दिस इज सन। सन की ने प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट किया और उसके बाद हर्बीवोर ने इसको लिया। उसके बाद हर्बीवोर्स जो है उनको फीड करने वाले कार्निवोर्स आए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं। तो हर एक इकोसिस्टम का, किसी भी इकोसिस्टम में अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जाएं तो आपको इस तरीके का एनर्जी फ्लो, अगर लैंड सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे सपोज प्लांट्स होंगे, वहाँ पे उस प्लांट्स पे कुछ फौना होंगे जो कि डिपेंड होंगे, फिर उनको छोटी फिशेस खा रही होंगी, फिर बड़ी फिशेस खा रही होंगी, तो आपको वहाँ भी एक एनर्जी फ्लो दिख रहा है। तो वो वाटर का इकोसिस्टम हो गया जहाँ पे आप एक एनर्जी फ्लो को देखना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो। ओके, यहाँ पे आप ऑब्वियस सी बात है कि आप फूड चेन की बात करते हैं और फूड वेब की भी बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जब आप बात कर रहे हैं। प्लस अगर आप बात करते हैं कि कोई भी भाई प्लांट्स जो है वो, फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड हैं, फिर इनको कंज्यूम कर रहे हैं हर्बीवोर को कंज्यूम कर रहे हैं कौन, कार्निवोर। एंड व्हेन दीज हर्बीवोर प्लांट्स एंड ये सभी डाई ऑफ कर जाएं, ठीक, डाई ऑफ कर जाएं, तो फिर ये क्या हो सकते हैं, इस न्यूट्रिएंट का हिस्सा हो सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये सारी टर्मिनोलॉजीज किस तरीके से एकदम क्लियर कट आइडिया आपको मिल चुका। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब भी आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप एनर्जी फ्लो, फूड चेन और उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वहाँ आप बायोजियोकेमिकल साइकिल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ के फूड चेन और फूड वेब पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप क्या कहेंगे, इकोसिस्टम में किस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक, यहाँ पे भी बात आ जाएगी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की। यहाँ पे भी बात आ जाएगी कि इकोलॉजी में क्या बात कर रहे हैं, कंप्लीट हम किस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम में, इकोलॉजी इज काइंड ऑफ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म। ओके, इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा है, वो छोटे से छोटा एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को आप इकोसिस्टम कह सकते हैं, एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को आप इकोसिस्टम कह सकते हैं, और पूरे एक बायोम को भी एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। पर वहाँ पे आप किस प्रकार की स्टडी कर रहे हैं ये मायने रखता है, ठीक। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट से बात करते हैं तो यानी इकोसिस्टम भी एक तरह से इकोलॉजी का ही हिस्सा है, राइट। इकोलॉजी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक। और उसमें ये आप इकोसिस्टम वेरियस इकोसिस्टम इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी, क्योंकि इकोसिस्टम में भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इंटर रिलेशंस ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग एक इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट पे हम लोग अरेंजमेंट्स देखते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फ्लावर है,
ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है डायरेक्टली ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप सिर्फ इसकी स्टडी करें तो हम इसको कह सकते हैं इंडिविजुअल इकोलॉजी, यानी ये जो फ्लावर है वो किस तरह से अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, अब यहाँ पे आप इंटर रिलेट कर सकते हैं कि किस उसकी बात की जा रही होगी, एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट में क्या हो गया कि हर वो चीज़ जो उसको सराउंड कर रही है, ठीक, और इकोलॉजी किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, वो और फैक्टर्स से इंटरेक्ट कर रहा है। अब यही फ्लावर जो है, अगर एक हम पॉपुलेशन की बात करें तो क्या है, एक ही प्रकार के फूल की अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एक ही स्पीसीज ऑफ फ्लावर की आप स्टडी कर रहे हैं, यानी सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही जैसे कई हैं, और वो किस तरीके से ग्रोथ दिखाएगा, किस तरीके से किस समय उसका सीजन होगा, किस समय वो जर्मिनेशन करेगा, तमाम इस तरह की स्टडी करें, उसका ग्रोथ पैटर्न कैसा होगा, तो वो हम कहते हैं कि ये एक तरह की पॉपुलेशन है, और इसकी स्टडी को हम कहेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक तरह से आपका बायोटिक फैक्टर हो गया, और वो किस तरीके से ए बायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते हुए अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करा रहा है। अब यहाँ पे क्या बात आ गई, यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्लावर भी प्रेजेंट है, ये जो पिंक फ्लावर हम लोग देख रहे थे, प्लस जो है वो और सभी बायोटिक फैक्टर्स से, यानी वो और स्पीसीज जो प्लांट है उनसे, यानी यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, यहाँ पे उनको येलो कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, एक तरह की कम्युनिटी बना रहे हैं। तो यहाँ पे कई पॉपुलेशन है और यहाँ पे हम कम्युनिटी देख रहे हैं। तो ये हर पर्टिकुलर स्पीसीज एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रही है, तो यहाँ हम एबायोटिक फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें किस तरीके से ये ग्रो कर रही हैं या इंटरैक्ट कर रही हैं डिफरेंट स्पीसीज आपस में, तो ये क्या बना रही हैं, कम्युनिटी बना रही हैं, और इनकी स्टडी कि आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हुए अपने ग्रोथ पैटर्न को इवॉल्व करें, उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी। अगर यही कम्युनिटी, यानी हम लोगों ने देखा पिंक फ्लावर थे, येलो दिस, और ये सभी का इंटरैक्शन एनवायरनमेंट से कैसा है, अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इकोसिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जैसे बात की कि पूरा एक एंटायर अर्थ भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, जहाँ पे वेरियस इतनी कम्युनिटी जो है वो एबायोटिक फैक्टर से किस तरीके से इंटरैक्ट करी। तो हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल को देखा, और हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल पॉपुलेशन अपना किस तरीके से ग्रोथ पैटर्न, डिस्पर्शन, डेंसिटी उस एरिया में उसकी कैसी है, जब आप एक स्पीसीज को लेकर काम करते हैं कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस वो क्या किस तरह की ग्रोथ दिखा रही है, कब उसका टाइम पीरियड जर्मिनेशन का है या डेथ पीरियड है, नेटालिटी रेट क्या, ये सारी जो आप स्टडी करते हैं सिर्फ इस पॉपुलेशन या स्पीसीज से रिलेटेड, तो वो पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये फ्लावर और अपने ही और स्पीसीज से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, यानी बायोटिक फैक्टर से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी, या कई पॉपुलेशन जो है एक तरीके से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। और जब कई कम्युनिटी जो है एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर रही है, इकोसिस्टम, और ये आपका हो गया एक पूरा जो अर्थ है वो भी खुद एक इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देखते हैं, हम लोग के लिए मेजर अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए है पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, देन यू हैव टू स्टडी इकोसिस्टम, राइट। तो हमारा जो अब इकोलॉजी से रिलेटेड जो सबसे पहला इकोलॉजिकल चैप्टर शुरू होगा वो होगा पॉपुलेशन इकोलॉजी। पर उससे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सब डिवीजन इकोलॉजी को देख लेते हैं और क्लैरिटी को और बढ़ा देते हैं अपनी। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो मेजर
सब डिवीजन में जो मेजर डिवीजन आएंगे पहले वो देखते हैं। तो जो मेजर डिवीजन आएगा वो आएगा पहला ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी। दूसरा सिन इकोलॉजी। And the third one is habitat ecology। तो जो ऑटो इकोलॉजी होती है, व्हाट इज ऑटो इकोलॉजी? ऑटो इकोलॉजी होती है, इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी of an individual in relation to environment। तो एक इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे बात होती है सिन इकोलॉजी में, हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हम समझ गए ऑलरेडी, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज हैबिटेट इकोलॉजी। study of both organism and its habitat। जहां पे वो रह रहा है, हैबिटेट इज व्हाट, जहां पे वो सर्वाइवल कर रहा है, हैबिटेट। ओके, तो ये हमारे तीन जो है मेजर डिविजन्स हैं, सब इकोलॉजी के सब डिविजन्स हैं, मेजर सब डिविजन्स हैं। तो पहले अब हम लोग बात करते हैं इसकी ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ऑटो इकोलॉजी में भी बात आ जाएगी दो चीज़ों की। एक हो जाएगी कि अगर आप एक इंडिविजुअल की, वन इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की, जिसको आप नाम दे सकते हैं इंडिविजुअल ऑटो इकोलॉजी या इंडिविजुअल इकोलॉजी। पर मेजरली जो ऑटो इकोलॉजी होती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की कोई बात नहीं आती उसके में, हम लोग पूरी उसकी जो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कि आप एक पर्टिकुलर फिश के लिए स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर फिश की स्पीसीज ऑफ फिश की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे यानी उसकी पॉपुलेशन किस तरीके से, उसका वो ग्रोथ पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, वो किस समय शॉलो रीजन में है, डीपर रीजन में है, क्या खा रही है, क्या उसका फीडिंग हैबिटेट है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसकी एक पॉपुलेशन की कंप्लीट स्टडी जब आप करते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो ये ज़्यादा यूज्ड टर्म है इन द सेंस ऑफ ऑटो इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, राइट, पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन की स्टडी करना। ओके, सिन इकोलॉजी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू community ecology, ecosystem ecology, and biome ecology। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही बात की, क्योंकि कम्युनिटी इकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी, दीज आर द मेजर टर्म्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स।
दीज आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो हम लोग बात करें अगर कम्युनिटी इकोलॉजी की, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि कम्युनिटी इकोलॉजी पर एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक वाटर सिस्टम है, हमने बनाया एक पॉन्ड है, तो अब यहाँ पे जो ये फिश है, अब इस फिश की पॉपुलेशन पे आप स्टडी कर रहे, तो ये एक पॉपुलेशन, अगर आप सिर्फ इसकी स्टडी कर रहे हैं इस फिश के स्पीसीज में कि ये जहाँ रह रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इसका पीएच क्या है, किस तरीके से ये इंटरैक्ट, और प्लस अभी जो हमने बात की कि किस तरीके से उसका डिस्पर्शन पैटर्न होगा, ये सारी एक एक चीज़ की जो इस स्पीसीज के पॉपुलेशन की स्टडी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाएगी। फिर आप आगे बढ़ते हैं और ये स्पीसीज जो है आगे मान लेते हैं यहाँ पे स्नेक्स है, ठीक है, मान लेते हैं क्रैब्स है, वो प्रेजेंट है, सपोज देयर आर सम मोर ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे और छोटी फिशेस हैं। तो यानी ये जो है ये अब आपस में इनके साथ किस तरीके से इसका इंटरेक्शन है, ये क्या मिलके सभी बना रहे, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स जो हैं, राइट, ये क्या बना रहे हैं, ये पूरी कम्युनिटी बना रहे हैं। अब ये जो कम्युनिटी है ये किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही है अपने एबायोटिक से, ये इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन में सिंगल स्पीसीज की हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में कई पॉपुलेशन है जो कि वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। तो ये हो गई कि यहाँ पे ये एक कम्युनिटी, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे अगर कोई ट्री है तो क्या ये फिश का ट्री से कोई इंटरेक्शन है, नहीं है, तो यानी इसकी कम्युनिटी क्या है, इसकी कम्युनिटी यहाँ पे ही है, पॉन्ड में जो भी बायोटिक फैक्टर्स जो प्रेजेंट हैं वही उसकी कम्युनिटी है, ठीक। इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम में तुरंत हम लोग किसकी बात करेंगे कि कोई भी कम्युनिटी है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की कि सिर्फ कम्युनिटी जो बायोटिकली किस, यहाँ पे हम ए बायोटिक की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, ये लोग आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो कम्युनिटी है अब ये अपने ए बायोटिक फैक्टर से, ए बायोटिक फैक्टर कि वहाँ पे किस तरीके का टेम्परेचर है वाटर का, पीएच कैसा है, सैलिनिटी कितनी है, फ्रेश वाटर है या मरीन वाटर है, ओके, तो ओशनिक वाटर है, कैसा वाटर है, अगर जब ये स्टडी आप शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। आई थिंक मेजरली अब टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे। तो फिर से तो जब ये फिश जो है अपने और साथियों और कम्युनिटी से और स्पीसीज से जिस तरह से इंटरैक्ट कर रही है उसकी स्टडी को कम्युनिटी इकोलॉजी। पर जब आप इन सभी कम्युनिटी का फिर ये देखते हैं कि ये इस पॉन्ड में क्यों है, किस तरीके से सर्वाइवल है, क्या है, ए बाय, तो ये आप क्या कहते हैं कि दिस इज अ, हम पॉन्ड इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम में एबायोटिक टर्म ऐड हो जाता है, ओके। बायोम एक बड़ा चीज हो गई कि यहाँ पे हम पूरे एक मल्टीपल सिस्टम हो गया जहाँ पे वो पूरा, जैसे एक होता है फॉरेस्ट बायोम है, टुंड्रा बायोम है, तो ये हो गया हम लोगों का मेजरली एक बायोम इकोलॉजी। नेक्स्ट, जैसे कि अब आप समझ सकते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो इकोसिस्टम की बात आती है तो कई प्रकार के इकोसिस्टम की स्टडी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम से क्या मतलब है, नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स टू से कि इसमें भी हम दो डिवीजन कर सकते हैं नेचुरल में, एक हो सकता है टेरेस्ट्रियल और एक हो सकता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम लोग बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके आ सकते हैं टुंड्रा,
फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सब टेरेस्ट्रियल हैं। ओके, और एंड सी इन अ बिगर पिक्चर हम इनको बायोम में भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे टुंड्रा को, और उसमें भी बायोम में और भी डिफरेंट टाइप्स के बायोम होते हैं, बट अभी हम लोग इसी डिस्क्रिप्शंस पे हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी हमें दो प्रकार के मिल सकते हैं। एक हो सकता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक हो सकता है मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी हम दो चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। एक हो सकता है फ्रेश वाटर लॉटिक, यानी बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर, और एक होता है लेंटिक सिस्टम यानी कि स्टैग्नेंट। लॉटिक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? रिवर है, स्ट्रीम है जो कि फ्लो कर रहे हैं। लेंटिक स्टैग्नेंट हो जाएंगे जिसमें क्या आ जाते हैं? पॉन्ड हो जाता है जो फ्लो नहीं कर रहा है, पूल है, राइट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेक है। लेक वेरी इंपॉर्टेंट। मार्शल्स है, डिचेस हैं, तो ये सब क्या है? लेंटिक में आते हैं। दीज आर स्टैग्नेंट एंड नॉन फ्लोइंग वाटर। मरीन इकोसिस्टम में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके आ जाएंगे सी, आ जाएंगे ओशन, आ जाएंगे, राइट। हालांकि आप एक और इसमें जोड़ सकते हैं जो कि है एस्चुरीज। एस्चुरीज वो जो जहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम दोनों जो आके मिलते हैं, तो वो हो गए आपके एस्चुरीज। ओके, नेक्स्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीन्स टू से कि जो भी मैन मेड इकोसिस्टम है। मैन मेड इकोसिस्टम जहाँ पे आप कल्टीवेटेड फील्ड है, राइट, जो सिटी विलेजेस, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो आ जाती हैं हमारे इसमें, ठीक है। तो ये सारा एक पूरा आप देख सकते हैं कि इकोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ बिग थिंग, जहाँ पे हमने सब डिविजन्स को देखा, हॉर्टिकोलॉजी, सेनिकोलॉजी, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और डील करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी